राष्ट्रीय गान भी कांग्रेस की देन है और राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस की देन है। कतई भी सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से असत्य है। राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के पीछे हजारों कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए बलिदान। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आदत बन गई जो नहीं है वो बताने की। ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक क्षेत्र, एक धर्म का नहीं है, ये देश का गीत है और देश की शान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल हमारे ये मानसून सत्र शुरू हुआ और शुरू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्तव्य जो है वो मीडिया के समक्ष दिया और वो वक्तव्य ये था कि हाल ही में शायद कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग हुई है दिल्ली में। उस मीटिंग में कोई फैसला लिया कि राष्ट्रीय गीत गाया जाए, कितना गाया जाए, इस सारे संदर्भ में किया होगा। और उसके पश्चात जब सदन शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर जो हमारे नियम है, जो यहाँ की परंपरा रही है, कन्वेंशंस रही है, उसके मुताबिक यहाँ पर राष्ट्रीय गान से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय गान के समय पूरा सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी मान्य सदस्य सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के उसके गायन में शामिल हुए। लेकिन जब राष्ट्रीय गान समाप्त हुआ, उसके पश्चात हमारे विपक्ष की ओर से मान्य सदस्यों ने एक बात का रेफरेंस करना उचित समझा कि लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पारित हुआ है और बिल पारित हुआ है उसमें राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसका संपूर्ण गान करने का फैसला हुआ है और उसके साथ साथ में जो लोग राष्ट्रीय गीत के सम्मान में नहीं होंगे, अपमान करेंगे, उसके प्रति आदर का भाव नहीं रखेंगे, उसके लिए कानून के अंतर्गत जो है उसमें प्रावधान सजा का भी किया। और उस तरह से 15 अगस्त को देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सारे इसकी शुरुआत जो है एक तरह से संपूर्ण राष्ट्रगान की शुरुआत लाल किले से पहली बार हुई। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब संसद द्वारा कोई कानून पारित हो गया और उसके लागू करने के लिए उस दिशा में सरकार ने आगे कदम उठा लिया, और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी अभी 15 अगस्त को वंदे मातरम और संपूर्ण वंदे मातरम का गायन सभी जगह होगा। उसी स्पिरिट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विधानसभा का ये मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इस मानसून सत्र के दौरान भी उस सारी चीज को लेकर के यहां पर भी वो चीज देखने को मिली, लेकिन नहीं मिली। हमारे माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय गान का पूरा सम्मान किया, पूरा गायन किया और जब उसके पश्चात जो है इस संदर्भ में यहां थोड़ा सा जानकारी आपसे चाहिए तो आपने परंपराओं का जिक्र किया, कन्वेंशन का जिक्र किया, नियम का जिक्र किया और अपने अधिकार का अध्यक्ष महोदय जी आपने इस प्रकार से कि मैं अध्यक्ष होने के नाते इस बारे में फैसला लेने की अधिकृत हूं। यहां तक तो ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जब हाउस एडजॉर्न हो गया, कुछ यहां पर आपत्ति हुई सामने और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, हाउस एडजॉर्न हो गया, पूरे दिन के लिए एडजॉर्न हो गया। सत्ता पक्ष के सारे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन के बाहर जहां से नारे लगाते गए और उसमें जिक्र किया कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुझे बताया जाए कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया किसने? इस सदन के अंदर सभी ने गायन किया, सावधान की मुद्रा में खड़े होते सम्मान के साथ किया। और मैं आपसे चाहूंगा कि इस प्रकार के जो झूठा इस प्रकार से परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश मीडिया के माध्यम से किए जा रहे हैं, सभी माननीय सदस्यों को जो वीडियो क्लिपिंग्स इस सदन के अंदर राष्ट्रीय गान, और यहां सदन के अंदर भी आप दिखा सकते हैं कि कहां अपमान हुआ है। राष्ट्रीय गान समाप्त होने के बाद कोई प्रश्न खड़ा करने का वो अधिकार है माननीय सदस्यों का, इसलिए ये झूठा प्रचार बाहर भी किया, कल भी किया, आज भी, और ये मीडिया में बार बार गया। मैं अध्यक्ष महोदय पिछले कल इस माननीय सदन में नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि दिल्ली तक इस सारी बात को लेकर के इस तरह से उठाने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायकों ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया, जो कि कतई भी सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से असत्य है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी को आदत बन गई जो नहीं है वो बताने की कोशिश, जो सच्चाई है उससे हट करके जो है प्रशासन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस माननीय सदन के अंदर पूरे सदन के जो हमारे जो जितने भी हमारे जो यहां पर जो ये लगे हैं, जो स्क्रीन लगी है, इस पर डिस्प्ले किया जाए। हम देखना चाहते हैं कि किस माननीय सदस्य ने सदन के अंदर जो है राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। अगर नहीं किया है तो मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए और बाहर भी माफी मांगनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस संदर्भ में आप व्यवस्था दें, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा विषय है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का अपमान नहीं चल सकता है। और अध्यक्ष महोदय, में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। बहुत विचित्र लगा हमको, राष्ट्रीय गीत का अपमान अगर हुआ है तो कांग्रेस के मुख्यालय में जिस दिन 15 अगस्त राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उस वक्त हुआ है, वो घोर अपमान हुआ है। यानी कि रोकने के लिए कहा गया, राष्ट्रीय गान रोकने के लिए कहा गया, वो है अपमान। राष्ट्रीय गीत चल रहा था। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, लास्ट में अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब जो चीज इस माननीय सदन के अंदर हुई नहीं है, उसके लिए जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। एक मिनट भाई, एक मिनट। और दूसरा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1937 में जब राष्ट्रीय गीत का पूरा राष्ट्रीय गीत को ना गाने का फैसला लिया, उसमें सिर्फ एकमात्र वजह थी कि एक समुदाय विशेष को राष्ट्रीय गीत पर आपत्ति थी और इस कारण से 2 स्टैंजा गाने का फैसला जो है वो कांग्रेस ने 1937 में लिया था। परिणाम यह हुआ, राष्ट्रीय गीत भी खंडित हुआ, उसके भी 2 टुकड़े हुए और उसके बाद देश के भी 2 टुकड़े हुए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास के हिस्से हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, ये देश चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फरमान से नहीं चलेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ऐसे गंभीर विषय पर, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर इस प्रकार की टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में, गान भी कांग्रेस की देन और राष्ट्रीय गीत भी कांग्रेस की देन। जिस राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, उस राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के पीछे हजारों कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत किसी एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक क्षेत्र, एक धर्म का नहीं है, ये देश का गीत है और देश की शान है। राजनीति करने को बहुत प्लेटफॉर्म है। आपने सेशन शुरू किया, सेशन शुरू करने से पहले विपक्ष के नेताओं ने हाथ खड़ा करना शुरू किया। हाथ खड़ा करने के बाद बोला कि वंदे मातरम के बारे में बताइए। आपने परंपरा का हिस्सा दिया। आपने कहा नहीं, राष्ट्रीय गान होगा। वही अपमान होता है जब आप पहले किसी गीत को कहने की बात करते हैं, वही राष्ट्रीय अपमान होता है। राष्ट्रीय गान का और राष्ट्रीय गीत का जब अपमान होगा तो नारे भी लगेंगे। ये तो तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में गए, तिरंगा था गाड़ी के झंडे में लगा हुआ। मंत्री का घेराव करने के लिए तिरंगे पर जूते फेंके गए। तो ये आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान की उस पार्टी को समझा रहे हैं, उस पार्टी को ये लोग समझा रहे हैं जिस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिस पार्टी ने जब ये देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उनके नेताओं ने कुर्बानी दी। जब देश आजाद हुआ, देश में सुई तक नहीं बनती थी। इस देश को संवारा, इस देश को बनाया और इस देश के लिए बलिदान किसी पार्टी ने दिया, वो कांग्रेस पार्टी है। आज इस देश में सुई से लेकर जहाज तक बनता है, वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के द्वारा बनता है। ये लोग सदन देशभक्त जो ड्रामा करते हैं, राष्ट्रीय गान से पहले हाथ खड़ा करके बोलते हैं राष्ट्रीय गीत गाए, ये सब ड्रामेबाज है।